सो 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ माई लाइफ जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू ऑल्सो मेक सम रूल्स ऑफ योर लाइफ। कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो आपको वही चीज़ से मिलाएंगे जिससे आप मिलना चाहते हैं। अगर आप अपने सक्सेस से मिलना चाहते हैं तो वो रूल्स आपको अपने सक्सेस से मिलाएंगे। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं तो वो आपको अपने पार्टनर से मिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मेक रूल्स इन योर लाइफ दैट क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। और मेरे लाइफ के 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं कंसिडर करना चाहूँगा रूल है द ट्रांसपेरेंसी पार्टनर। अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पर आपके पास अगर अभी पार्टनर नहीं है तो इस केस में आप अपने दोस्तों को भी इस रूल के अंदर ऐड कर सकते हैं। बट मेरे केस में आई नीड टू हैव अ पार्टनर इन माई लाइफ जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। आई नीड टू हैव अ पार्टनर इन माई लाइफ जिससे मैं खुल के बातें कर सकूं। आई नीड अ पार्टनर इन माई लाइफ जिसके साथ अगर मैं बैठा हूं तो मुझे पता है कि अगर मैं कुछ नहीं भी बोल रहा हूं तो भी मैं उसके साथ बैठने में कंफर्टेबल हूं। क्योंकि बहुत सारे टाइम या बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हो और अगर आप कॉन्वर्जेशन नहीं करते हो तो यू फील अ लिटिल वियर्ड। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो मेरे साथ। सो आई नीड अ पर्सन इन माई लाइफ जिससे मैं कंफर्टेबल हो सकूं। आई नीड अ पर्सन इन माई लाइफ जिसको मैं अपना होम बुला सकूं। और मेरे लाइफ का जो दूसरा रूल है वो ये है कि डोंट एवर इंसल्ट द ओल्ड गार्ड। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम में मुझे पता है मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। आगे आने वाले टाइम में अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं या मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है या मेरे पास कुछ भी ऐसा है जो मेरी पूरी फैमिली में और किसी के पास नहीं है, तो ये मुझे वो राइट नहीं देता कि मैं लोगों को जाके डिसरिस्पेक्ट करूं। चाहे मेरे पास अब भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आई would always love to treat others with kindness, not because I expect something from God. अगर मैं लोगों को kindness से ट्रीट कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान से कुछ चाहता हूँ कि भगवान देखो मैं लोगों को ऐसे ट्रीट करता हूँ, बट इट genuinely gives me happiness and I believe कि लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं पहले से, and the least you could do is go to them and treat these people or anyone in around you with kindness, and that is the least you could do. अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो just walk away quietly. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कर देती हैं और आप वो कुछ चीज़ कर देते हैं लाइफ में जो शायद आपको उस पॉइंट पे नहीं करना चाहिए और बाद में आपको जाके उसका रियलाइजेशन होता है या आपको बुरा लगता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपने कुछ चीज़ की है और उससे आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट पड़ा है तो वो आपकी लाइफ में होना ही था, because that would bring certain change in your personality or certain change in your behavior or actions. But this was the second rule, that never disrespect anyone, whether the person in front of you is younger than you or older than you, younger than you in age or older than you in age, or younger than you in terms of money or financial status, or older than you in terms of money and financial status. हाँ, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या मैं भी खुद ऐसी लाइफ कोई नहीं जीना चाहता जिसमें आपको अगर कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है तो आप कुछ ना करो या कुछ भी स्टैंड ना लो। मैं जानता हूँ ऐसा होता है, लेकिन इन सिचुएशंस के बारे में बात नहीं कर रहा मैं उन सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें अगर आपके पास कोई सामने से आ रहा है। जैसे मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। जैसे आप ट्रेन में बैठे और आपके पास कोई आता है आपसे मदद मांगने। अब वो कोई आते हैं मतलब वो बेगर्स हैं। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो मैंने बहुत सारे लोग को देखा उनसे बदतमीजी से बात करते हुए। ठीक है, मैं जानता हूँ उनके पास हाथ पैर है, उनको काम कर लेना चाहिए, लेकिन ठीक है अगर आप नहीं मदद करना चाहते तो एटलीस्ट यू शुड बी एक स्माइल से एक मुस्कुराहट से आप उनको कह दो कि प्लीज़ मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर आपके पास जेन्युइनली है तो आप 1-2 रुपए की मदद कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं क्यों दूँ इसको, और भी लोग हैं ना वो देते हैं, ये काम कर सकता है, तो ठीक है आप यू जस्ट लेट इट गो। बट कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर जब आप कुछ नहीं होते हो और आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, तो जब आप कुछ बन जाते हो तो ये आपको कोई राइट नहीं देता कि आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करना बंद कर दो। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ये मेरे लाइफ का सेकंड रूल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई सामने से आके मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसमें भी मैं चुप रहूंगा चाहे मुझसे बड़ा या छोटा। नहीं, इस सिनेरियो की बात नहीं हो रही थी, वो कुछ और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर कोई सामने से किसी की मदद नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका दिल खराब है। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि लाइफ उसको अभी दूसरों की या सामने वाले की मदद नहीं करने देना चाहती है। वो ऐसी सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में उसको पहले खुद की मदद करनी पड़ेगी, फिर जाके वो किसी और की मदद कर पाएगा। लोगों का दिल खराब नहीं होता, लोगों के हालात खराब होते हैं। और लोगों के हालात इसलिए खराब होते हैं ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी या उनके आने वाले समय के हालात सुधर सकें। तो अगर
आपका कोई टाइम ख़राब चल रहा है तो ऑलवेज बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन वर्किंग हार्ड, ताकि आपका टाइम अच्छा हो सके। और कोई भी बुरा नहीं होता है अगर लोग किसी को पैसे देने से मना कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये मत सोचो कि वो तुमसे जलते हैं, वो तुम्हें पैसे नहीं देना चाहते, वो बस अपने आप को बेटर बेटर लाइफ अपनी बनाना चाहते हैं, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो अगर आप किसी सिचुएशन में हो जिसमें आपको छोटा फील हो रहा है, आपको लगता है कि सामने वाले के पास मुझसे ज़्यादा पैसा है और मेरे पास क्यों नहीं है, तो बी पेशेंट, आपके पास भी होगा। और कभी भी ये मत सोचना कि हो सकता है मेरी लाइफ में बस इतना ही लिखा है, ये सबसे बड़ा मिथ है। किसी की लाइफ में इतना ही नहीं लिखा है, और अगर लिखा भी है तो मत सोचो, वरना उतना ही मिलेगा। अगर इतना लिखा है तो इतना सोचो, तभी जाके इतना भी मिलने के केपेबल होगा, समझे? और अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ, और मैं बहुत पहले समझ गया था जब मैं 7-8 साल का था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई हैं जब मेरे को अर्ली रियलाइजेशन हो रखी हैं, और अभी मैं 19 ईयर्स का हूँ और मुझे अभी भी पता है ये सब चीज़ें। और लेट्स गो टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल ऑफ माई लाइफ इज़ इन्वेस्टमेंट। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये पता है, बट आई बिलीव इन द फैक्ट दैट लिक्विड वेल्थ कैन वैनिश ड्यू टू बैड डेब्ट्स। इसका मतलब सिंपल शब्द में ये है कि लिक्विड वेल्थ का मतलब होता है कैश। कैश आपके पास बैड डेब्ट्स की वजह से, वो ऐसे डेब्ट जो रिकवर नहीं हो सकते, उसकी वजह से जल्दी गायब या जल्दी ख़त्म हो सकता है। सो इन्वेस्टमेंट इज़ द थर्ड रूल ऑफ माई लाइफ, एंड आई वुड लाइक टू फॉलो दिस, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट you set the rules of your life, you set the limitations of your own life, no one does it for you, and you're responsible for every action that you've taken in life, and you're responsible for the way you're living in life, and you are the responsible person who is responsible enough to either change your life or to destroy your own life. But be happy and keep smiling, keep yourself happy, and have a good day.